नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। रायपुर की पुलिस ने एक्सप्रेसवे इलाके में युवक की हत्या करने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार हुए बदमाश पहले चोरी जैसी छोटी मोटी वारदातों को जेल भी जा चुके हैं। अब इन बदमाशों के हौसले इतने बड़े हैं कि लूट की घटना को अंजाम देते हुए एक शख्स की जान ले ली। बीते शुक्रवार की रात एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करने वाले युवक दुखित राम यादव को 4 बदमाशों ने घेर कर लूटा और चाकू मारकर उस पर जानलेवा हमला किया। इलाज के दौरान दुखित राम की मौत हो गई। दुखित एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में चौकीदार का काम करता था। एक्सप्रेसवे रोड पर उसके साथ यह वारदात घटी थी। हत्या की इस वारदात के बाद पुलिस एक्शन में आई। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जांचा गया। एक पुराने बदमाश अजय मोंगराज की पहचान हुई। अजय इससे पहले चोरी की वारदातों में जेल भी जा चुका है। तेलीबांधा इलाके में रहने वाला अजय अपने घर में ही छिपा बैठा था। इसे पुलिस ने दबोच लिया। अजय ने बताया कि उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उसके 3 साथी घटना के बाद से ही ओडिशा में जाकर छुपे हैं। पुलिस की एक टीम ओडिशा रवाना हुई। वहाँ से भवेश यादव, नंदू सोना, चेतन निषाद को पकड़ा गया। इसके बाद इन बदमाशों ने वारदात की पूरी सच्चाई पुलिस के सामने बयां की। चारों युवकों ने बताया कि शुक्रवार की रात सुनसान जगह पर बैठकर यहाँ शराब की पार्टी कर रहे थे। पार्टी करते हुए युवकों ने सोचा कि रास्ते से गुजरने वाले किसी राहगीर को लूटकर अपनी जेब भर लेंगे। इतने में वहाँ से दुखित राम गुजर रहा था। इन लड़कों ने दुखित राम के पास से उसका कैश और मोबाइल लूटा। छीना झपटी के दौरान बदमाशों ने दुखित पर चाकू से कई वार कर दिया और भाग गए। तब कुछ राहगीरों की मदद से यह मामला पुलिस की जानकारी में आया और अब इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखिए, अभी 8 जुलाई की रात को दुखित राम यादव, जो कि गार्ड का काम करता है और अपने काम के लिए शंकर नगर फ्लाईओवर वाले रास्ते से ये जा रहा था, उसी में रास्ते में उसको 4 अज्ञात व्यक्तियों ने रोक कर उसका मोबाइल छीन करके और उसके जांघ के पास चाकू से हमला किए थे। इसमें प्रार्थी की रिपोर्ट के आधार पे लूट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था खमाड़ी थाने में और उसको प्रार्थी को इलाज के लिए मेकार अस्पताल में भर्ती कराया गया था और इलाज के दौरान जहां अगले दिन सुबह उसकी मृत्यु हो गई थी। इसमें हत्या का अपराध भी धारा 302 जोड़ी गई थी प्रकरण में। प्रकरण गंभीर था। इसमें सभी आरोपी अज्ञात थे। इसमें एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की टीम लगी हुई थी। आसपास के जितने भी सीसीटीवी हैं और जो भी ह्यूमन इंट है सभी पे काम कर रहे थे। इसमें ये कुछ तकनीकी एनालिसिस भी किया गया था। उसके आधार पे 3-4 लोगों के ऊपर डाउट हुआ। कुछ फुटेज में भी इसमें पिक्चर आया था। उसके आधार पे हमारी टीम ने पतासाजी किया और इसमें 3-4 लोगों की शिनाख्त हुई और जब उनके बारे में पता किया गया तो ये उड़ीसा में होने की इनकी जानकारी मिली। उड़ीसा टीम भेजी गई थी और इसमें 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें 3 बालिग हैं और एक विधि के साथ संघर्षरत है, जिसमें एक भवेश यादव और जो विधि के साथ संघर्षरत बालक है उसका पूर्व भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इसमें घटना में प्रयुक्त चाकू और उस समय इनके द्वारा पहने गए कपड़े सभी बरामद कर लिए गए हैं और इनसे अभी गिरफ्तार करके आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बेसिकली रहने वाले कहाँ के? इसमें एक जो आरोपी है भवेश यादव, मूलतः महासमुंद का रहने वाला है। यहाँ रायपुर में रह के लिट्टी चोखा बेचने का काम करता है। इसके अलावा एक लाभांडी का है और एक गायत्री नगर थाना खमाड़ी का है और एक विधि के साथ संघर्षरत है। ऐसी जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।